रिकॉर्डिंग शुरू करो। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा खुलिक़्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ व इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ साथियों, आज हमारी सीरत तय्यबा की सिलसिले की 7वीं क्लास है, बल्कि 8वीं क्लास है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे और पिछली क्लासों में हमने क्या पढ़ा है। तो आज के सबक के अंदर गुज़िश्ता क्लासों का और उसके उन्वानात का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का साल ब साल हमने ख़ुलासा भी रखा है और आपसे थोड़े से सवालात भी होंगे आज कि आपने ये 7 सबक और पूरा हफ़्ता कैसे सुना और तवज्जो दी या नहीं दी। तो इस हवाले से जो पीछे सबक पढ़े हैं 7, वो उसका ख़ुलासा आज हम रिपीट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उससे पहले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में भी जब नबी नहीं हुए थे, 40 साल से कबल की जो ज़िंदगी है, उसके जो आखिरी वाक़यात हैं, यानी 35 साल की उम्र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, काबे की तामीर की थी, वो भी आपके सामने ज़िक्र करेंगे। तो आज के सबक के अहम नुकात कौन से हैं? ये यानी काबे की तामीर। अब काबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर किया है 35 साल की उम्र में। कब किया है? इंशाअल्लाह सारी तस्वीरों में आपके सामने काबे का खाका आएगा कि काबा को तामीर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इतने सालों से काबा अपनी जगह पे खड़ा था, फिर क्या हादसात आए जिसकी वजह से वो मुशरिकीन मक्का काबा को ढहाकर फिर से दोबारा तामीर करने पर मजबूर हुए। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी 35 साल की उम्र को पहुंची, तो उस वक्त कुरैश मक्का को ख़्याल आया कि हम अब दोबारा से मक्का तामीर करें और वो काबा तामीर करें। ये इसलिए कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो काबा तामीर किया था वो गैर मुसक्क़फ़ था, यानी उसकी छत नहीं थी, बग़ैर छत के वो काबा बना हुआ था। जिस चीज़ की छत ना हो तो उससे आसमान का पानी अंदर जाता है, यानी अगर इस कमरे की छत ना हो तो फिर पानी हर साल की बारिश का अंदर आएगा तो अंदर काफ़ी दिन खड़ा रहेगा, और बाहर से भी पहाड़ हैं और पहाड़ों का जो पानी उतरता है वो भी कहाँ पे उतरेगा? काबे के पास ही उतरेगा। तो बाहर से और अंदर से जब पानी हर साल इतना हमला करता है तो ज़ाहिर है उसकी बुनियादें कमज़ोर होंगी। तो बुनियादें जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल की हुई, उस वक्त इतनी कमज़ोर हो गई बुनियादें कि अब उन्होंने सख्त ज़रूरत महसूस की कि अब इस काबे को दोबारा से तामीर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उस दीवारों में इतनी दरारें पड़ चुकी थी कि कहीं अभी गिरने वाली हैं और कोई तवाफ़ करते हुए नीचे ना आ जाए, कोई अब इबादत गुज़ार नीचे ना आ जाए। और एक बात और भी है कि इनके जो अंदर खुदा बैठे थे 360, वो भी अंदर ना आ जाएँ। ये काबे की तामीर का इन्होंने इसलिए सोचा था। तो ये काबे की तारीख़ हम पढ़ेंगे। तो काबा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ है अब तक, यानी हम जिस ज़माने में हैं और अब जो काबा बना हुआ है, अब तक इस काबे की कितनी तामीरात हो चुकी हैं, इसके बारे में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। तो देखें, काबे की तामीर, सबसे पहले काबा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर किया है और ये आज तक काबा 5 मरतबा तामीर हुआ है। कितनी मरतबा तामीर हुआ है? 5 मरतबा तामीर हुआ है। सबसे पहले ये काबा तामीर किया है हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। वो आए ज़मीन पर, अल्लाह ताला ने हुक्म किया कि मेरे हुक्म पर एक घर बनाओ और उसका तुम खुद तवाफ़ करो, और फिर आपके कहने पर ज़माने के लोग आपके इत्तिबा में उसका तवाफ़ करेंगे। और ये जो पत्थर है जन्नत का जो उसके साथ लगा हुआ है हजर अस्वद, इसके बारे में भी रिवायत में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथ लाए थे।
तो सबसे पहले काबा तामीर किया है हज़रत आदम ने। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीख़ आती है कि वो अपनी कौम को दावत देते 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 थक गए थे। आखिर मायूस होकर अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की कि मालिक अब तो मैं इन लोगों की हिदायत से मायूस आ गया हूँ, तो आप ऐसा करें, इनके ऊपर कोई अज़ाब नाजिल करें। फिर अल्लाह ताला ने वो कश्ती का हुक्म दिया है, कश्ती बनाइए। फिर भी लोग टोकते थे कि आप ये खुश्की में कश्ती जो है वो उसको बनाकर क्या करोगे, यहाँ तो कोई पानी नहीं है, कश्ती तो पानी में चलती है, और उस कश्ती को ख़राब करके जाते थे। और मुख्तलिफ़ सूरतों में इसका तज़किरा है कुरान मजीद में। बहरहाल वो तूफ़ान आया हज़रत नूह के दौर में, आसमान फटा और ज़मीन ने जगह दी, ज़मीन का पानी बाहर आया और आसमान का पानी नीचे आया। ज़मीन और आसमान के बीच में जितनी भी फ़िज़ा थी वो क्या हो गई थी, पानी ही पानी हो गई, सिवाय उस कश्ती के जिसमें हज़रत ख़ुद सवार थे और हज़रत के साथ 40 या दूसरी रिवायत में आता है कि 80 या 82 लोग वो सवार थे। और जानवरों में से एक एक जिन्स का जोड़ा वो उसमें सवार था, वो तो बच गए। उसके अलावा दुनिया में जो भी चीज़ थी वो भी ख़त्म हो गई। रिवायत में आता है कि हज़रत आदम का बनाया हुआ काबा भी, वो भी उस तूफ़ान के लपेट में आकर वो नीचे दब गया था, और उसके ऊपर ये जो मट्टी है या पहाड़ हैं ये उसके ऊपर आ गए थे, और ये यानी गंद किचरे के नीचे आ गया था। हज़रत नूह के दौर में जब ये काबा बिल्कुल निशान से ही ख़त्म हो गया, ज़मीन के पीठ से ही ख़त्म हो गया, फिर एक दौर आता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये काबा कैसे तामीर किया, ये मेरे ख़्याल में तीसरे या चौथे बल्कि दूसरी क्लास में ये सारा वाक़या आपके सामने आ गया कि वो हिजरत करके आए और मक्के में अपने बेटे को छोड़ा और बीवी को छोड़ा, और फिर वहाँ पानी ज़मज़म निकला है, और बनु जुरहम कबीले के लोग आए हैं मक्के में, और फिर उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उनके कबीले में शादी की है, और फिर चौथी मरतबा आए हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल को देखने के लिए शाम से या फ़लस्तीन से इस सरज़मीन हिजाज़ की तरफ या मक्के की तरफ आए हैं। उस वक्त अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप इस काबे को तामीर करें। अब हज़रत इब्राहीम परेशान हो गए कि अब वो काबा है कहाँ पर, वो जगह कहाँ पे है जो हज़रत आदम ने बनाया था। तो फरमाया कि वो एक बादल आया जिसने साया किया, जितने हिस्से में उसका साया था उसको बॉर्डर लगाकर फिर उसकी खुदाई की गई। जब देखा कि नीचे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर की वो ईंटें पड़ी हुई हैं, फिर उसी के मुताबिक, उसी नक्शे के मुताबिक ऊपर खींचा है किसको, काबे को। तो हज़रत इब्राहीम ने दूसरी मरतबा तामीर किया है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो काबा तामीर किया था वो मुकम्मल किया था, आधा नहीं किया था। जैसे ये कुरैश मक्का ने, वो हलाल पैसे थे नहीं तो आधा छोड़ दिया, ऐसे नहीं है। जितना हज़रत ने बनाना था, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तामीर थी उसी के मुताबिक उन्होंने बनाया। लेकिन हज़रत इब्राहीम का बनाया हुआ काबा ये रसूलुल्लाह के दौर तक चला आया, हालांकि हज़ारों साल गुज़र गए थे, सदियाँ गुज़र गई थी, फिर भी ये काबा उसी सूरत में चला आ रहा था, कोई मरम्मत नहीं थी वगैरह। और इसकी दीवारें नहीं थी, अच्छा दीवार नहीं, छत नहीं थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बनाए हुए काबे की छत नहीं थी, और ये कद आदम के बराबर था। कितना ऊंचा था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कद के बराबर। और दूसरी रिवायतों में आता है कि आदमी खड़ा हो जाए और फिर उससे ऊपर 9 हाथ, ये इतना ऊपर था हज़रत इब्राहीम का बनाया हुआ काबा। चलते चलते मरूर ज़माना के साथ कुरैश के हाथ में जब ये आया रसूलुल्लाह के ज़माने में, तो रसूलुल्लाह की उम्र 35 साल हुई। उस वक्त इनको ख्याल आया कि अब हमें दोबारा तामीर करना चाहिए। तो सब ने मशवरा किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू थे, उन्होंने सबसे पहले ये ऐलान किया कि हम जिस घर को तामीर करने जा रहे हैं वो हमारे दादा या वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अमानत है और खुदा का घर है। इनको ये भी यकीन था कि ये अल्लाह का घर है, ये बुतों का घर नहीं है। बुतों का मसला ये था, ये इनका अकीदा था कि ये बुत जो है ना, ये क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करेंगे अल्लाह के सामने। बाकी अल्लाह के बारे में उनका यकीन था, अल्लाह है, सुनता है, हर चीज़ का मालिक वही है, उसी ने वो सब कुछ बनाया है। अमन खलक जो है सूरतुल अनकबूत के बाद जो 20वां पारा आता है, उसके पहले सफ़े पर
इनके इकरार हैं कुफ़ार मक्का के कि लयक़ूलुन्नल्लाह, वो कहेंगे यानी लयक़ूलुन्नल्लाह, अल्लाह के रसूल से कहा गया कि आप इनसे पूछें कि ये सारी चीज़ें कौन बनाता है, कौन चलाता है, तो उन्होंने वो क्या कहते हैं, लयक़ूलुन्नल्लाह, अल्लाह ही करता है सब कुछ। तो उसने ऐलान किया कि इस काबे की तामीर के लिए जो रकम दरकार है हमें, वो रकम न सूद की हो, न ज़िना से बनाई हुई रकम हो, और न डाके के सूरत में बनाई हुई रकम हो, और जो भी हराम तरीके हैं कमाने के, जो भी फ़राड के तरीके हैं कमाने के, उस तरीके से आया हुआ एक भी रुपया हम इस तामीर में नहीं लगाएंगे। बल्कि जिस बंदे ने अपने बच्चों के पेट के खातिर सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाया हो और अपने हाथ से चंद टके कमाए हों, वो जमा कराए। उसके अलावा कोई भी चौधरी हो, बड़ा रईस हो, उसके पास कितनी भी दौलत हो, वो हमें कबूल नहीं है। ये रसूलुल्लाह के मामू थे जिसने ऐलान किया। अब सारे कुरैश बैठ गए और मुशरिकीन, और उन्होंने बड़ा एज़ाज़ समझा कि वो काबा जिसको आदम ने बनाया, इब्राहिम ने बनाया, और फिर उसे दोबारा ताबीर करने की तौफीक हमें मिल रही है। तो फिर सबका मशवरा तय हो गया। अब इनके पास रकम इतनी जमा हो गई थी कि इससे आधी तामीर हो सकती थी, ज़्यादा तामीर नहीं हो सकती थी। अच्छा, कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं हुए थे, उससे 5 साल पहले कुरैश ने तामीर किया। चौथी मरतबा काबा तामीर किया है अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर बीबी आयशा के भांजे हैं, बीबी आयशा की जो बहन है अस्मा, उसके बेटे हैं, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नवासे हैं। ये बहुत बड़े मकाम वाले सहाबी हैं। यज़ीद के साथ जिसने मुकाबला किया था हज़रत हुसैन के दौर में, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो मक्के से निकल कर चले गए वहाँ पर करबला में। पीछे जो सहाबी बैठे थे मक्के में और यज़ीद के ख़िलाफ़ बगावत के लिए जिसने क़यादत की थी पीछे मक्के वालों की, वो ये सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर। हज्जाज इब्न यूसुफ़ के दौर में ये हज़रत अंदर थे काबे में, और फिर उसने बाहर से गोलाबारी शुरू कर दी, तो फिर काबे को ज़्यादा नुकसान पहुंचा। फिर भी हज़रत ने यह तामीर कराया। लेकिन ये दौर हज्जाज बिन यूसुफ़ के दौर में तामीर हुआ है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने पहले ख़ुद ने भी तामीर कराया, उसके बाद फिर हज़रत के ऊपर हमला हुआ है काबे में ही, फिर काबे की दीवारों को सख्त नुकसान पहुंचा है। फिर हज्जाज बिन यूसुफ़ के दौर में भी हज़रत ने क्या किया, काबा तामीर कराया। तो ये 5 मरतबा काबा तामीर हुआ है। हज्जाज बिन यूसुफ़ के दौर की तामीर आज तक चली आ रही है, जिस सूरत में है, जिस शक्ल में है, उसी शक्ल में चली आ रही है। लेकिन उसके बाद बड़े बड़े खलीफे आए थे मुसलमानों के, उन्होंने हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से फ़तवा पूछा कि हज़रत हम काबे को दोबारा से तामीर करने का शौक़ रखते हैं, हम अपने लिए ये इज़्ज़त और शरफ़ समझते हैं कि हम दोबारा से कोई काबा तामीर करें इस तरह का। और जो हज़रत इब्राहिम के दौर का था, यानी जो मुशरिकीन मक्का ने आधा छोड़ दिया है ना, हम उसको पूरा करते हैं। तो ये ख्वाहिश पूरा काबा तामीर करने की न सिर्फ़ इन खलीफ़ों की थी जो मुसलमान खलीफ़े बाद में आए थे, बल्कि बीबी आयशा की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि काबा उसी तर्ज़ पर तामीर हो जिस तर्ज़ पर वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन कहा कि खुदा की इसमें हिकमत हो सकती है कि इनसे पैसे ख़त्म हो गए और इतना ही तामीर हो गया, मैं इसको फिर से खिलौना बनाना नहीं चाहता। फिर तो हर बादशाह कहेगा ना, आजमाइश करेगा कि मैं इसको बेहतर से बेहतर तामीर करूं, बेहतर से बेहतर तामीर करूं। फिर एक कहेगा 2 बालिश्त मैं बढ़ाऊंगा, तीसरा कहेगा 2 बालिश्त मैं बढ़ाऊंगा। अगर बादशाहों की मंशा के मुताबिक आज तक काबा बनता हुआ आता, तो अब काबा पूरे हरम के अंदर फैला हुआ होता, इतना बड़ा काबा होता, उसमें पता नहीं कितने नक्शो निगार होते। तो जो खूबसूरती इस तामीर में है जो अभी मौजूद है, इतनी खूबसूरती न होती जितनी कि अभी मौजूद है। ये जो पर्दे चढ़ाए हैं इसके ऊपर, सबसे पहले इस पर्दे की जो इसको कहते हैं गिलाफ़ है, मुहर्रम की पहली तारीख़ को हर साल इसके ऊपर गिलाफ़ चढ़ाया जाता है। और ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले एक बादशाह आए थे, तुब्बा व कौम तुब्बा, कुरान मजीद में है ना। तो तुब्बा एक बादशाह थे, यमन के रहने वाले थे, वो आए थे मक्के में और उसने ये गिलाफ़ चढ़ाया था। फिर उससे लेकर आज तक ये रस्म चली आ रही है, पहली मुहर्रम को इसके ऊपर गिलाफ़ चढ़ाते हैं।
तो इसमें ये आप देख रहे हैं सारा ये सोना ही सोना है। जो आयतें जो लिखी हुई हैं ये ऐसे कोई प्रिंट नहीं निकली हुई कंप्यूटर की, हाथ से ये पूरा साल इसको क्या करते हैं, उम्रे वाले जाते हैं, हज वाले जाते हैं, लोग अपने सआदत समझते हैं, सुई लेकर उसको सीते हैं। तो ये इसके ऊपर चांदी भी है, सोन भी है, सब कुछ चढ़ा हुआ है। अब आते हैं काबे के नक्शे की तरफ, किस तरह काबा बना हुआ है। अब काबे की चारों तरफ देखें कि काबे के चारों तरफ कौन कौन से मुल्क लगते हैं, नक्शे में देख लें। तो सबसे पहले ये मुल्क लगता है, ये यमन का इलाका लगता है यहाँ पर, इराक़, दिमश्क, शाम की तरफ ये है, और ये सना यमन, हजर अस्वद, खलीजुल अरबी, और मशरक़ी जानिब क्या है, ये हजर अस्वद है। हजर अस्वद आपने देखा छोटा सा, आगे चलते हैं मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। ये है काबे का मुकम्मल नक्शा अंदर से। ये जो ऊपर सफ़ेद लगे हुए ना नुक्ते, वहाँ पे नहीं लगे हुए, यहाँ हमने थोड़ा डिज़ाइन इसलिए किया है ताकि पता चले कि ये कोने हैं। क्या हैं? ये 4 कोने हैं इसके। एक कोना उस तरफ है जिसकी तरफ निशान नहीं लग सका। तो ये जो आप देख रहे हैं काबे का, ये एरो का निशान देख रहे हैं, इस काबे के साथ ही ये दरवाज़ा है, और दरवाज़े के नीचे इस तरफ दूसरी दीवार के साथ लगा हुआ है हजर अस्वद। ये हजर अस्वद ज़मीन से, ये जो सतह देख रहे हो फ़र्श, इससे 1.5 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 1.5 मीटर ऊंचा है। और ये जो दरवाज़ा देख रहे हो काबे का, ये 2 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है? 2 मीटर। और उसके साथ आप ये जो सफ़ेद 2 लाइटें देख रहे हो, और उसके साथ छोटी सी सफ़ेद दीवार देख रहे हो जहाँ पे तीर का निशान जा रहा है, ये है हतीम। क्या है? हतीम, यानी वो जगह जो तामीर से बाकी रह गई थी। पैसे ख़त्म हो गए हलाल के इनके पास, फिर जितने पैसे थे उसका ये काबा बन सका, ये इमारत बन सकी। बाकी ये जो इलाका है, ये जो आगे थोड़ा सा इलाका है, थोड़ी सी जगह बची हुई है, ये इसको कहते हैं हतीम। इसके अंदर जो बंदा नमाज़ पढ़ता है नफल, गोया कि वो काबे के अंदर ही पढ़ता है, क्योंकि दर हकीकत हज़रत इब्राहिम के बनाए हुए काबे की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बनाए हुए काबे की बुनियाद यहाँ तक है। ये नहीं है जो इन्होंने बनाई है, ये भी इसमें शामिल है, लेकिन वो भी जो बाहर रह गई किसी मजबूरी की वजह से, तो ये असल में काबा ये भी काबा है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब यहाँ से नफल पढ़ के बाहर निकलते थे तो लोगों को कहते थे कि मैं जन्नत से ही 2 रकात नफल पढ़ के आया हूँ, कसम उठा के कहते थे। तो लोग कहते थे कि हज़रत आप कहाँ से नफल पढ़ के आए? तो फरमाते थे कि मैं हतीम से 2 रकात नफल पढ़ के आया हूँ, गोया कि मैं जन्नत से होके आ रहा हूँ। अच्छा, ये जो आगे लोग खड़े हैं, इसके साथ ये आप देख रहे हैं सुनहरी कलर की जाली है छोटी सी, और शीशे में बंद है। ये है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम। क्या हैं? कदम मुबारक। अब इसमें वो पत्थर है जिसमें हज़रत इब्राहिम ने पाँव रखकर काबे के दीवारें खड़ी की थी ऊपर। अब ये जो काबे की जो दीवारें आप देख रहे हो ना ऊपर, ये कितने मीटर है ऊंची? ये 15 मीटर ऊंची हैं। कितना मीटर? 15 मीटर ऊंची हैं काबे की दीवारें। ये जो आप देख रहे हो, इसके बीच में और काबे के बीच में काफ़ी फासला है। काबे के बीच में और मकाम इब्राहिम के बीच में काफ़ी फासला है, बहुत सारी सफ़ें बन सकती हैं नमाज की। अब आप कहेंगे कि हज़रत ने जो काबा तामीर किया था, पत्थर कहाँ पे था? जहाँ पे हजर अस्वद है, इसके आसपास होना चाहिए, बिल्कुल करीब होना चाहिए, ताकि बंदा उसके ऊपर खड़े होकर क्या करे? काबे की चुनाई करे। लेकिन ये पत्थर यहाँ से हटकर यहाँ तक क्यों आया? किसी ने हटाया नहीं, बल्कि यहाँ तक क्यों पहुँचा है? तो इसके बारे में 2 रिवायतें आती हैं। पहली रिवायत ये है कि सहाबा के दौर में एक सैलाब आया था ज़बरदस्त, उसने मकाम इब्राहिम के जो पत्थर हैं उनको घसीट के यहाँ तक ले आया। और दूसरी रिवायत है कि हज़रत जब इस काबे को तामीर करते जाते, जब बिल्कुल ऊपर तामीर हो गई और फिर वापस लौटे हैं, पत्थर यहाँ पे रखा है जहाँ पे अभी रखा हुआ है, और इसके ऊपर पाँव रखकर देखा है कि ये जो दीवारें हैं ये सीधी हैं या नहीं है, दीवारें सीधी हैं या नहीं है, कोई ऊंच नीच तो नहीं है। तो यहाँ पे खड़े होकर देखा था काबे को, इसलिए यहाँ पे है पत्थर, अपनी जगह पर ही है।
तो इसमें बाकायदे वो पत्थर है जिसमें हज़रत इब्राहीम के पाँव के निशान मौजूद हैं आज तक। लेकिन आप देखेंगे कि उस पत्थर के अंदर बहुत नीचे चले गए हैं पाँव। तो और कोई इसमें कोई ताज्जुब की बात इसलिए नहीं है कि ये हमारे हाजी साहिबान की क्या है, शफ़क़त है कि उन्होंने चूम चूम कर बिल्कुल नीचे कर दिया उस पाँव को, निशान को, नक्श को नीचे कर दिया है। और फिर वो पत्थर घिस भी गया है बहुत सारा। लेकिन फिर सऊदी अरब की हुकूमत ने क्या किया है, इसको शीशे में बंद कर दिया है। लोग हाथ नहीं लगा सकते, इसको सिर्फ देख सकते हैं दूर से। ठीक है। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हाथ का बनाया हुआ काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में बिल्कुल इस तरह ही दिखाई देता था। जब हज़रत इब्राहीम आए मक्के में और हज़रत इस्माइल को लेकर आए, बीबी हाजरा को लेकर आए, ये है वादी गैर ज़ी ज़रा, कुरान मजीद में है वादी गैर ज़ी ज़रा, यानी बिल्कुल वीरान वादी, पत्थर ही पत्थर हैं, रेत ही रेत है, कहीं रेत तो कहीं पत्थर। तो काबे की जगह पे ये उभरी हुई छोटी सी टकरी आप देख रहे हो, ये छोटी सी उभरी हुई दरख्त के साथ, ये है असल काबा हज़रत इब्राहीम का बनाया हुआ। और इतना ज़मीन के नीचे आ गया था और इसके ऊपर इतनी भराई हो चुकी थी ज़माने के हिसाब से, सैलाबों ने मट्टी खींच खींच के यहाँ तक पहुँचाई थी, तो सारा नीचे आ गया था। ठीक है। और बुनियादें बिल्कुल मुनहदिम हो चुकी थी। ये वो दरख्त है, यानी जो सीरत में लिखा हुआ है उसी के मुताबिक ये तस्वीर बनाई गई है कि इस काबे के साथ एक दरख्त था, झाड़ी थी, उसके नीचे अपने बेटे को और अपने अहलिया को छोड़ के गए हैं। ये जो आप सामने दो पहाड़ देख रहे हैं, ये मेरे तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये हैं सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ। उस तरफ नहीं है, ये जो सामने हज़रत का नाम लिखा हुआ है उस तरफ नहीं, इस तरफ ये सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ हैं। इनके दरमियान में 1 मील का फ़ासला है। कितना? 1 मील का फ़ासला है। चले 2 से 2.5 किलोमीटर बनते हैं। देख लें आप, ज़ूम हो गया। जब हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह में कहाँ काबे की बुनियादें कहाँ पर हैं, तो जो बादल आया था साया करने के लिए, तो इस पहाड़ी के ऊपर साया किया, छोटी सी टकरी। फिर यहाँ पे हज़रत ने वो खुदाई शुरू की है, नीचे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर की वो बुनियादें ज़ाहिर हुई हैं। चलें आगे, देख लिया आपने, ये निशान है। हज़रत इब्राहीम ने जो बनाया उसका खाका ये है, ये खाके हैं, लोग हाथ से कर लेते हैं। ठीक है। ये खाके ज़ूम करके देखें कैसे, इस तरह घर होते थे चंद बनु जुरहम कबीले के लोगों के घर। और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर से एक रास्ता जा रहा है उस पहाड़ की तरफ, ये सफ़ा मरवा का रास्ता जिस पे हाजी चलते थे। उस दौर में इस तरह का रास्ता बन गया था और सुबह शाम हज़ारों की तादाद में लोग जब चलेंगे तो बिल्कुल रास्ता बन जाएगा 2 पहाड़ियों के बीच में। अब आप जाएंगे, अल्लाह आप सबको उम्रा नसीब फरमाए, अब सफ़ा से मरवा की तरफ आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि हम वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए हैं या कहाँ पे हैं, क्योंकि इतनी वहाँ पे एसियाँ हैं, इतनी ठंड है और चारों तरफ से बंद है बिल्कुल। और आप जाएंगे अक़ीदत व एहतराम में, एक दिन तो आप क्या कर देंगे, साई ऐसी करेंगे या 2-3 चक्कर लगाएंगे बग़ैर चप्पल के, लेकिन वो मार्बल इतना ठंडा होता है कि आपका दिमाग वो ऐसा हो सुन्न हो जाए ना, फिर आप वो पहनेंगे जूते। ठीक है। तो ऐसे है, ये देख रहे हैं काबा, ये हज़रत इब्राहीम के दौर का बनाया हुआ काबा, उसका नक्शा है। तस्वीर तो उस दौर में थी नहीं, तो इसकी छत नहीं थी, बग़ैर छत का बनाया हुआ काबा। ठीक है। आगे चल, कुरैश के दौर में इतनी आबादी हो गई थी, कितना प्यारा दौर था। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनाया हुआ काबा, और काबे के साथ आप छोटी सी वो दीवार देख रहे हो हतीम की, ये है वो जगह जो छोड़ी हुई है ये। ठीक है। और नीचे देख रहे हो छोटे से ये से लोग जा रहे हैं, इस तरह रास्ता देख रहे हो बिल्कुल सामने, ये है सफ़ा मरवा की पहाड़ी, बिल्कुल करीब है, इतनी कोई दूर नहीं है, चंद कदम का फासला है। जैसे ही आप
यहाँ से बाहर निकलेंगे और यहाँ ज़मज़म पिएंगे, 2 रकात नफल पढ़ेंगे, फिर थोड़े से आगे चलेंगे तो इस रास्ते पर आपके पाँव पड़ जाएंगे। फिर आपको दाईं तरफ जाकर फिर वहाँ से साई शुरू करनी है, सफ़ा मरवा की दौड़ें। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के दौर में काबा और हज्जाज इब्न यूसुफ़ के दौर का काबा, ये काबा बिल्कुल सही तस्वीर है, पिछली सदी में शायद बनाई हुई है। तो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और हज्जाज इब्न यूसुफ़ के दौर का बनाया हुआ काबा ये है। इसमें यह है कि थोड़ी सी तरमीम करते हैं, किसी ने 2 दरवाज़े रखे, किसी ने 1 दरवाज़ा रखा। जब आप इस काबे की तामीर की जो तारीख़ पढ़ेंगे फिर आपको सही से अंदाज़ा होगा, क्योंकि हम आप अभी तारीख़ खोल देंगे तो सारा सबक इसी में चल जाएगा, जैसे रात वाला सबक उम्महातुल मोमिनीन के तज़किरे में चला गया। ठीक है, ऐसा। तो फिर काबे को ज़माने के लिहाज से ये पिछली सदी में तुर्की लोग आए हैं। पिछली सदी से भी थोड़ा सा पीछे जाएं, यानी 19वीं सदी में या 20वीं सदी में, जब ये उस्मानी खिलाफत के खलीफे थे, उन्होंने मस्जिद नबवी की भी तामीर की है। अभी जो मस्जिद नबवी की तामीर है ये तुर्कों की हुई है, और जो काबे की अभी जो तामीर है, इसके साथ जो इहाते की तामीर है, मस्जिद हराम की जो तामीर है, उसके साथ जो बिल्डिंगें हैं, ये सब तामीर किसने की है? तुर्कों ने की है। नक्शा उनका बनाया हुआ है, कारीगर उनके हैं। ये देखें, पहले इस तरह नहीं था। यानी आप देख रहे हैं काबे के साथ इतनी बड़ी मस्जिद, यानी गुंबदों वाली छोटे छोटे गुंबद और चारों तरफ से फैली हुई, ये न रसूलुल्लाह के दौर में थी न उसके बाद। ये फिर तुर्कों ने सब कुछ ये नक्शा बनाकर लोगों की आसानी के लिए मस्जिद का मुकम्मल अच्छा सा नक्शा दिया है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अब देख रहे हैं काबे के साथ छोटी सी, ये आप केबिन की तरह एक कमरा सा देख रहे हैं छोटा सा, ये ज़मज़म का कुआँ है। क्या है? अब आप जाएंगे ज़मज़म का कुआँ यहाँ आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे ये मताफ़ है सारा, यहाँ पे लोग क्या करते हैं? तवाफ़ करते हैं। यहाँ पे एक टाइल रखा हुआ है, उस टाइल के ऊपर लिखा हुआ है बीर ज़मज़म, और फिर उसके तह में नीचे और उसके यानी ज़मीन के अंदर वो सारा कुआँ है, उसके अंदर लोग काम करते हैं, यानी पूरा तह के अंदर काम चल रहा है। ठीक है, और बिल्कुल पहाड़ियाँ ऊपर ऐसे ही हैं, आजकल के दौर में ऐसे ही हैं, ऊपर बड़े बड़े खंबे लगे हुए हैं सिमों के। चलें, शाह अब्दुल अज़ीज़ के दौर में मस्जिद हराम की तोसी, ये शाह अब्दुल अज़ीज़, ये गुज़िश्ता सदी के बादशाह। अब देखिए मस्जिद हराम ये है, और उसके साथ जो लंबी एक आप लाइन देख रहे हो, रास्ता बड़ा, ये सफ़ा मरवा का रास्ता है। ये सफ़ा है और ये आगे जाएंगे तो कोने पे मरवा है। इसके बीच में ये ऊपर छत लगी हुई है, अंदर लोग बड़ी आसानी के साथ, बड़ा कुशादा रास्ता है, आने जाने के लिए बड़ी उनके लिए आसानी है। तो ये सफ़ा मरवा का नक्शा, इसको पूरा बंद किया हुआ है, अंदर एयर कंडीशन लगी हुई है। ठीक है, ये ऊपर पता नहीं कितने फ्लोर हैं, 4-5 फ्लोर हैं ऊपर ये, और बिल्कुल आखिरी छत ये ऊपर है। ठीक है, अभी भी काम चल रहा है, हर साल कोई ना कोई नया फ्लोर बनता जाता है ऊपर। ये शाह फहद के दौर में मस्जिद हराम की तामीर हुई है। जितनी छतें खुली हुई थी सब की सब बंद, और फिर यानी तरक्की के साथ जब सऊदी में तेल आया, अरब दुनिया में तेल आया, तो फिर इनकी बिल्डिंगें भी आसमान से बातें करने लगीं और पहाड़ों से भी ऊपर चली गईं। ठीक है, ये सादा सा खाका है, देख लें। शाह अब्दुल्ला के दौर में मस्जिद हराम की तामीर, ये मस्जिद हराम। फिर इसके गेट आप देख लें, बड़ी परेशानी होती है, गेटों का पता नहीं होता, गेट कौन से कहाँ से निकलते हैं। ये जो बड़ा टावर लगा हुआ है, मक्का टावर, जहाँ पे वो बड़ा घड़ियाल सा लगा हुआ है, ये शाह फहद बाब फहद के सामने है बिल्कुल। ठीक है, ये अब हर ये जो गेट हैं, इन गेटों के नाम क्या हैं वो आगे आ रहा है। एक गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट, चौथा गेट, और ये 5वां सफ़ा मरवा की। ये जो आप देख रहे हैं दोनों तरफ से एक जैसे गुंबद, ये सफ़ा मरवा के गुंबद हैं। बाकी ये बाहर का बड़ा गेट और अंदर के 4 गेट। ठीक है, बाब उम्रा, बाब फ़तह, मस्जिद हराम के गेट, इनके आप जहन में रख लेना। बाब उम्रा, बाब फ़तह, बाब अब्दुल अज़ीज़ और बाब फ़हद, जिन्होंने मस्जिद हराम की तामीर कराई है और उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है, तो उन्होंने अपने नामों से भी गेट बनवा लिए हैं मस्जिद के बाहर।
और गेट चारों तरफ एक ही जैसे हैं, सिर्फ वहाँ पे अरबी में नाम लिखे हुए हैं, उससे पता चलता है कि ये कौन से गेट हैं। चलें आगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में तामीर, फिर इसका आप वाक़या सुन लें कि गैर मुसक़्क़फ़ और नशेब में होने की वजह से बोसीदगी। अब देखें ये काबा तामीर क्यों कराया, पहले नुक्ते में इसकी वजाहत हो रही है, इसलिए कि इसकी छत नहीं थी। अरबों को ख्याल आया, कुरैश मक्का को ख्याल आया कि इसकी छत होनी चाहिए ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। हमारे सारे बुत क्या हो जाते हैं, भीग जाते हैं, बारिश का पानी अंदर ना आए। अच्छा, तामीर में सिर्फ हलाल की कमाई लगाने पर इत्तिफाक, इसमें हराम का कोई पैसा नहीं होना चाहिए। जिद्दा। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब इन्होंने काबे की तामीर शुरू कर दी तो सुबह सवेरे सारे आ गए, अब तामीर शुरू कर रहे हैं। अब कोई फावड़ा लेकर या कोई कुदाल लेकर या कोई बेलचा लेकर ऊपर नहीं चढ़ रहा, ऊपर चढ़ने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा। क्यों? इसलिए कि इनके सामने अबरा के वाक़े का जो हुआ था, अभी हुआ था, चंद साल हुए थे, तकरीबन 35 साल का अरसा गुज़रा है कि अबरा ने हमला किया था काबे पर, और काबे को ढाने की नीयत से आया था, काबे को गिराने की नीयत से आया था, जिसकी वजह से वो तबाह बर्बाद हो गया। इन लोगों के जहन में ये था कि हम अगरचे अच्छी नीयत है हमारी, हम दोबारा तामीर कर देंगे, लेकिन हो सकता है कि गिराने की वजह से अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए हमारे ऊपर। इसलिए फिर इनका काफ़ी देर उन्होंने सोचा, और रिवायतों में आता है काफ़ी दिन लग गए इस बात में। फिर उन्होंने दुआएं की हैं, और फिर काबे की दीवार पर खड़ा हुआ है वलीद इब्न मुगीरा, उसने हिम्मत की है और अल्लाह से दुआ की है कि इलाहुल आलमीन हमारी कोई बुरी नीयत नहीं है, हम उसको दोबारा से तामीर करना चाहते हैं। फिर उसने दीवारें गिराई हैं, और फिर मुशरिकीन मक्का ने कहा अब भी हम तामीर में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि हम रात में इंतज़ार करेंगे, हो सकता है इसके ऊपर कोई बला ना आ जाए आसमान से। अगर ये सुबह सलामत रहा, रात सारी सलामत रहा, फिर हम काबे की तामीर में हिस्सा लेंगे। सुबह देखा कि वलीद इब्न मुगीरा फिर से अपने हिसाब से आ रहा है हरम के अंदर, और उसी तरह से काम शुरू करने का हुक्म दिया है। फिर उन्होंने बड़े शौक़ से इन्होंने क्या किया है, काम शुरू किया है काबे की तामीर का। इस तरह तो झगड़ा हो सकता था कि सिर्फ़ चंद लोग काबे को तामीर करें, फिर तमाम काबे की जो तामीर है तमाम अरब कबाइल के ऊपर तकसीम कर दी गई कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फ़लाँ कबीला तामीर करेगा, ये जो फ़लाँ तरफ़ है फ़लाँ का कबीला तामीर करेगा, और फ़लाँ तरफ़ जो वो फ़लाँ कबीला तामीर करेगा। इसलिए सब ने मिलकर इत्तेफाक के साथ काबे की तामीर शुरू की है। जब छत पर पहुँच गए, यहाँ पे पता चला वलीद इब्न मुगीरा को कि जिद्दा में, अब जिद्दा जो शहर है वो दूर है काफ़ी, जिद्दा शहर के पास एक बंदरगाह है, बंदरगाह पे कोई एक आया है, वो बहरी जहाज़ होते थे, बेड़े होते थे, वो बहरी बेड़ा आया है और किनारे के साथ टकरा है, और टकरने की वजह से वो पूरा का पूरा तबाह हो गया है। फिर इसको पता चला है ये गया है ऊँटों के काफ़िले के साथ जिद्दा, और वहाँ से उस जहाज़ के जो तख्ते थे वो उठा के लाया, और उन लकड़ियों की उसकी इसने क्या कराई है, ऊपर छत बंद कराई है वलीद इब्न मुगीरा ने। ठीक है, अब काबा तामीर तो हो गया। अब रसूलुल्लाह के दौर में काबे में पानी कैसे आता था, ये तो अभी इस दौर की तस्वीरें हैं, यानी पिछली सदी की हैं। ये ऊपर पहाड़ों का पानी अंदर कैसे आता था, अभी तो रास्ता बंद कर दिया है, लेकिन बाहर का पानी पिछली सदी में भी आता था, और हजर अस्वद तक ऊपर चला जाता था पानी। सही है, ये देख लें, पूरा पानी में डूबा हुआ है। बड़ा बड़ा सैलाब आता है ना, तो अब भी ये हालत हो जाती है, दरवाजे तक पानी चला जाता है। लेकिन इसके अंदर छत लगाने के साथ इन्होंने 6 सितून भी बना लिए हैं। कितने? 6 सितून, ताकि वो छत मजबूती के साथ खड़ी रहे। सही, चले। ये सफ़ा मरवा का जो अंदरूनी हाल है उसमें पानी आ गया है अंदर, वहाँ से निकल कर अंदर आ गया है, देख लें। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला सामने आता है। जब काबा तामीर हो गया, अब वो जो हजर अस्वद लगाने की जो जगह है वो खाली थी, उसके अंदर इन्होंने क्या लगाना था? हजर अस्वद लगाना था। हजर अस्वद लगाने के लिए 6 या 7 दिन, पूरा हफ्ता मशवरा हुआ कि कौन लगाएगा कौन नहीं लगाएगा। एक ने कहा कि मेरा कुरैश के साथ ये वास्ता है, मेरे दादा का ये खिदमत हैं काबे के लिए, यानी किसी बात के ऊपर इत्तेफाक नहीं हुआ। अब किसी ने ज़िद बांधी
कि हमने ही क्या करना है, पत्थर लगाना है हजर अस्वद काबे के अंदर, तो फिर दूसरों ने कहा हम आपके साथ जंग करेंगे। बात यहाँ तक पहुँची कि अरबों ने क्या किया, अपने हाथ थोड़े से चीर कर प्याले भरे खून से, और ज़िद्दी होते थे बड़े, अपने जिस्म का खून प्यालों में भरकर फिर उंगलियां डबोते थे। ये उंगलियां डबोना इस बात की अलामत होती थी कि अब खून रेज़ी होने वाली है और बड़ी जंग छिड़ने वाली है और अब खून की नदियां बहने वाली हैं। यहाँ तक बात आ गई थी कि काबे के अंदर ये हजर अस्वद कौन नस्ब करेगा। तो इनमें से एक बंदा था समझदार, उसने कहा कि हम लड़ने की बात नहीं है, हम एक बंदे को अमीन बना देते हैं, एक फ़ैसल बना देते हैं, जो वो बंदा कहेगा फिर उसके ऊपर किसी का कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, चाहे वो ख़ुद अपने हाथ से क्यों ना रखे, हम सिर्फ़ उस बंदे की बात के ऊपर इत्तेफाक करेंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि फ़ैसल और हकम हम उस बंदे को मुकर्रर करेंगे जो सुबह फजर के वक्त सबसे पहले इस हरम के अंदर दाखिल होगा, घर से निकल कर जो पहले हरम में दाखिल होगा और जो पहले पहुंचा हुआ होगा काबे के पास, वो बंदा जैसे ही फ़ैसला करेगा हम सब को मंजूर है। तो दूसरे दिन देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही यानी आसमान के किनारों पर सफ़ेदी छाई है, सूरज निकलने से पहले फजर के वक्त, सहरी के वक्त, सब आ गए दौड़ते हुए। देखा कि वो एक तो लड़का अंदर बैठा हुआ है, नौजवान बैठा हुआ है, और देखा कि वो हादा सादिकुन हादा अमीनुन के नारे लगाए कि हाँ ये तो वो नौजवान है जो हमारी आँखों का तारा है, जिसके ऊपर हम सब का इत्तेफाक है पहले से ही, इसकी बातों से ही हम मुत्तफ़िक़ हैं, जो ये फ़ैसला करेगा हमें मंजूर है। फिर ऐसा ही हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दरमियान में ऐसा फ़ैसला किया कि ये जो छिड़ने वाली जंग थी, खून रेज़ी वाली जंग थी, वो ख़त्म हो गई। रसूलुल्लाह ने एक फ़ैसला किया कि एक चादर बिछाई, चादर के बीच में वो पत्थर रखा, फिर सारे कबीले के सरदारों को कहा, लोगों को तो नहीं कहा, दूसरे आम लोगों को, क्योंकि फिर रश बढ़ जाता, कहा कि हर कबीले का सरदार अपने कबीले की नुमाइंदगी के लिए चादर के कोने को पकड़े। फिर सब कबीलों के सरदार आ गए, चादर के कोनों को पकड़ा और फिर ले गए हैं 1.5 मीटर ऊंचा, और हजर अस्वद के जो अंदर वो फ्रेम था वहाँ तक ले गए हैं। और वहाँ तक पहुँचने के बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया अब सबको इज़्ज़त और शरफ़ बराबर का मिल गया है, अब मुझे इजाज़त दें कि मैं हाथ से उठाकर इसको अपनी जगह पर रखूँ। फिर भी ये इज़्ज़त और शरफ़ किसको मिली है? पत्थर रखने की हमारे नबी को मिली है। यानी इस वक्त जो पत्थर जिस जगह पे रखा हुआ है, ये किसने रखा है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है। तो खून में उंगलियां डबोकर मुआहिदा, सवाल था क्या? अच्छा ठीक है। अबू उमैया बिन मुगीरा मखज़ूमी का किसी को हकम बनाने की तजवीज़, और सबसे पहले दाखिल होने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब तक हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं थे, क्या थे? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह थे। और नंबर 4 आपका नहायत ही दानिशमंदाना फ़ैसला। ठीक है, ये काबे के बीच में। अब देखें चारों कोने जो हैं काबे के किन किन मुल्कों की तरफ जाते हैं और चारों कोनों के कौन कौन से मुल्क हैं। ठीक है, अब वहाँ पे नक्शा देख लें। ये ओमान की तरफ कौन सा है? ये जो हतीम वाली जगह नहीं है, हतीम जहाँ पे हतीम है, इसके बिल मुकाबिल जो दीवार है बिल्कुल पीछे की, उसकी तरफ जो तीर गया है जिस दीवार के साथ, ये ओमान इस तरफ है। ठीक है, और दूसरी तरफ देखें ये हजर अस्वद, और उस कोने को क्या लगता है? हजर अस्वद के कोने के सामने की जो दीवार है वहाँ पे क्या लगता है? इराक़। ठीक है, और इस कोने के साथ जो हतीम वाला दूसरा कोना है ये जाता है बिल्कुल किस तरफ? शाम की तरफ जाता है। ठीक है, और ये हजर अस्वद के इस तरफ वाला जो कोना है ये यमन की तरफ जाता है। ठीक है, ये मगरिब है और ये शिमाल है, शिमाल जी माना उत्तर तरफ, और ये जुनूब है ओमान, और ये मगरिबी तरफ है। और ये इराक़ थोड़ा सा लगता है मशरक़ी तरफ, और फिर इराक़ के इस तरफ ये हमारे इलाके आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जो दूसरे ममालिक हैं ये आते हैं। ये है हजर अस्वद। ये चांदी नहीं है तो चांदी, लेकिन ये फ्रेम है, ये हजर अस्वद नहीं है। इसके अंदर जो आप देख रहे हैं एक चीज़ लगी हुई सफ़ेद, ये
ये खाका लगाया है, असल तस्वीर नहीं है। ये जैसे जन्नत से आया था ना, वो ऐसा ही था। कैसा था? जो आपको अंदर में दिखाई दे रहा है, जन्नत से आया था तो कैसा था? ऐसा। अब सदियों से लोगों ने इसको चूम चूम कर कैसा कर दिया है? काला कर दिया, क्योंकि ये जो हजर अस्वद है ये लोगों के गुनाहों को चूसता है, तो इस वजह से ये क्या हो गया है? काला हो गया। अब इसमें ज़रात हैं सफ़ेदी के थोड़े बहुत, जैसे ही ये मुकम्मल काला हो जाएगा गिलाफ की तरह, तब क़यामत आ जाएगी। ठीक है, ये हजर अस्वद कितना अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है, देख लें। ये कोने के साथ 1.5 मीटर ऊंचा है। कितना? 1.5 मीटर ऊंचा है। काबे की जो कोने की जो दीवारें हैं ना नीचे फ़र्श के साथ, ये ऐसे लगी हुई हैं, ऐसे पानी ऐसे उतरता है नीचे, बिल्कुल बंद नहीं है, खुली हुई हैं। और ये हतीम, देख लिया? अल्लाह ताला आप सबको वहाँ पे ले जाए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब हम क्या करते हैं? पैगंबरी से पहले की ज़िंदगी और किरदार, सारे वाक़े किस्से हो गए। अब हम पहुँच गए हैं 35 साल की उम्र तक पहुँच गए हैं, 1 साल से लेकर 35 साल। ये जो फ़ैसला हुआ है अभी बड़ा, ये जो वाक़या मैंने आपको सुनाया, ये कहाँ तक है? 35 साल की उम्र तक है। अब नबी होने में कितने साल रहते हैं? 5 साल। और 5 साल आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि 5 साल के बीच में कोई बड़ा वाक़या नहीं है। अब ये जो 5 साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार में गुजारे हैं, 3 से 4 साल कहाँ पे गुजारे हैं? गार हिरा में। तो हम चाहते हैं कि जितना हमने सबक पढ़ा है, जितना अब तक हमने सबक पढ़ा है, उसका थोड़ा सा खुलासा आपके सामने ज़िक्र कर दूँ, रिपीट कर दूँ, ताकि सबक 1 हफ़्ते का फिर से हम भूल ना जाएं। ठीक है, पैगंबरी से पहले की ज़िंदगी और किरदार, पैगंबरी से पहले की ज़िंदगी और किरदार, साल ब साल शुरू करते हैं। पहले साल क्या हुआ था, दूसरे साल क्या हुआ था, तीसरे साल क्या हुआ था, फिर से रिपीट करते हैं। ज़हन को हाज़िर करना। ठीक है, साल ब साल हालात। चलें आगे। पैदाइश के बाद 4 साल तक कहाँ पे थे? अभी इसमें कुछ सवालात भी करूँगा, हाथ खड़े करना। पैदाइश के बाद 4 साल तक कहाँ पे थे? बनु साद, ताइफ में। ठीक है, ताइफ में क्या करने गए थे 4 साल तक? कौन बताएगा? शाबाश, दाई हलीमा के पास दूध पीने। 2 साल तक दूध पिया और 2 साल वहाँ वैसे ही रहे। ठीक है, और कितने सालों के लिए लाई थी पहले? अच्छा, फिर क्यों ज़रूरत पड़ी वापस 2 साल लाने की? क्या ज़रूरत पड़ी? हाँ, शाबाश। 5वें साल क्या हुआ था? शक सदर, यानी 4थे साल के आखिर में क्या हुआ था? शक सदर का वाक़या पेश आया था और वालिदा को वापसी करना पड़ा। अच्छा, 6ठे साल की उम्र में क्या हुआ था? लिख तो दिया है, लेकिन लिखने से पहले आप बता दें। शाबाश, वालिदा का इंतकाल कहाँ पर हुआ था? अबुआ में। अबुआ, ठीक है, ये मदीने के करीब है और बदर के साथ ही है, बदर के रास्ते पर है। 8वें साल क्या हुआ था हुज़ूर को? दादा का इंतकाल हुआ था। और 10वें साल बकरियां चराने का मशगला, अबू तालिब के किफ़ालत में थे और बकरियां चराते थे। और कौन बताएगा किस जगह पे? अजियाद। कौन था? अजियाद के मकाम पर। अजियाद की जगह पे आजकल क्या बना हुआ है? हॉस्पिटल बना हुआ है, अल-मुस्तशफ़ा हॉस्पिटल बना हुआ है। और यहाँ पे भी शक सदर का वाक़या पेश आया, यानी 10 साल की उम्र में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का दिल का ऑपरेशन हुआ और फिर से दिल खोला गया और साफ़ करके अंदर सीकर रख दिया गया। ये 10 साल की उम्र में दूसरी मरतबा शक सदर हुआ है। और शक सदर कितनी मरतबा हुआ है? 4 मरतबा। पहले मरतबा, हाँ सही, 4 साल की उम्र में, लेकिन 4 साल, कभी दूसरी रिवायत 5 साल की भी आती है, तो ये 4 या 5 साल की उम्र में। और दूसरी मरतबा और तीसरी मरतबा 40 साल की उम्र में, जब नबी हो रहे थे गारे हिरा में। और आखिरी मरतबा जब मेराज पे जा रहे थे उस वक्त। ये 4 मरतबा सीना चीरा गया है, दिल चीरा गया है। आगे चलें। 12वें साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या वाक़या पेश आया? शाम गए हैं, किसके साथ? ख़ुद कारोबार करने या कारोबारियों के साथ? हाँ। और 14वें साल या 15वें साल के अंदर क्या हुआ था?
हर्बुल फिजार और हलफुल फुजूल में शिरकत। हर्बुल फिजार एक जंग थी जो आपके सामने उसका तज़किरा आ गया। इस जंग में कोई कत्ल किया रसूलुल्लाह ने? नहीं। क्या करते थे? अपने चचाओं को थैले से तीर निकाल के देते थे, इससे ज़्यादा कोई सरगर्मी नहीं थी। अच्छा, हलफुल फुजूल ये क्या था? ये एक मुआहिदा था। क्या था? मुआहिदा था। इसमें सिर्फ़ ये करना था कि ज़ालिम के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, मज़लूम के साथ हमदर्दी होगी। ज़ालिम से हम हुकूक लेकर मज़लूम को देंगे। ठीक है। 25वें साल की उम्र में क्या किया था रसूलुल्लाह ने? 2 वाक़यात पेश आए। एक तो शाम का सफ़र और नंबर 2 बीबी खदीजा के साथ निकाह। बीबी खदीजा के साथ निकाह में अभी तो वाक़या गुज़रा है 2 दिन पहले। इसमें हक़ मोहर कितना दिया था? 20 ऊँट। हाँ ठीक, 500 दिरहम। 35वें साल की उम्र में क्या किया था रसूलुल्लाह ने? ये थोड़ा सा खाका था जो हमने 6-7 सबकों में पढ़ा था। इसको आप ऐसा किया करें, जैसे ही बाहर जाएं, सिटी में बैठें, ठीक है, और पार्क में बैठे चंद साथी मिल गए, क्योंकि आप सबक पढ़ने आते हैं। अब आपका वहाँ पे मशगला वो दूसरी बातें नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरे से पूछें। थोड़ा सा आप तकरार किया करें। तकरार कहते हैं ना अरबी में। तकरार का माना है कि आज हमने क्या पढ़ा था, आप वाक़या बता दें कि रसूलुल्लाह ने काबा कैसे तामीर किया था, फ़ैसला कैसे किया था, ठीक है, और रसूलुल्लाह ने फ़लाँ साल में कौन सा काम किया था। आपकी अब गपशप कौन सी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए। अब ज़िंदगी क्या होनी चाहिए? बदलनी चाहिए। वो बातें कर दी, ग़ीबतें हो गई, झूठ बोल लिए और ऐसी बातें कर दी जो क़यामत के दिन हमारे लिए वबा बन सकती हैं। और वो बातें जो फ़रिश्ते लिखते हैं हमारी, हम जो अब आजकल बोलते हैं ना, जो फ़रिश्ते हमारी बातें लिखते हैं, तो क़यामत के दिन वो किताब खुलेगी हमारी बातों की, तो क्या होगा? शर्मिंदगी होगी या फ़ख्र होगा? शर्मिंदगी होगी। इसलिए ऐसी बातें करना शुरू करें जिस पर फ़ख्र हो। हाँ, तो आपकी आपस में दोस्ती इस लिहाज से भी हो कि हमने रात सीरत क्लास में क्या पढ़ा था, आधा आप बताएं, आधे घंटे का आधा मैं बताता हूँ। ऐसा करके आप एक दिन का सबक रोज़ाना कंप्लीट करके आया करें, तो आएगा मज़ा। नहीं तो फिर क्या होगा, ऐसे बैठे हैं और फिर कल क्या गुज़रा, परसों क्या गुज़रा, तरसों क्या गुज़रा। इसमें मसला ये है कि आपका ज़हन पिछले वाक़े के साथ कनेक्शन नहीं होती। एक कड़ी से टूटती है तो फिर मसला ख़राब हो जाता है। आसमान से अगर कड़ी टूट जाए तो बंदा डूबता है या नहीं? ऐसा ही है। तो आप अपने सबक पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया करें इंशाअल्लाह, ठीक है। अब आसमानी तरबियत हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिलियत का ये दौर जब हर तरफ जाहिलियत छाई हुई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवान थे, 35 साल या 25 साल से लेकर 40 साल की उम्र के बीच में हुजूर की ज़िंदगी का एक ख़ुलासा आपके सामने रखता हूँ कि हुजूर ने ये वक्त कैसा गुजारा है। वो मुआशरा जहाँ पर शराब मटकों में भरी होती थी और एक दूसरे को ऐसे ही पीने की सलाह किया करते थे जैसे हम दोस्त को चाय पीने की सलाह करते हैं। जगह जगह पे वो झंडियाँ लगी हुई हैं रंडियों के घरों के सामने, जगह जगह पे सूद खाई जा रही है, जगह जगह पे डाके डाले जा रहे हैं, जगह जगह पे जाहिलियत के वो इंतकामी बातें हो रही हैं। यानी इस तरह का बुराइयों से घिरा हुआ मुआशरा, इस मुआशरे में इस शरीफ़ुन नफ्स इंसान ने वक्त कैसे गुजारा है, ये हम सब के लिए नमूना है कि इस मुआशरे में रसूल ने ऐसा वक्त गुजारा है कि पूरा मुआशरा रसूलुल्लाह को सादिक और अमीन कहने पर मजबूर हो गया। तो उस शख्स के लिए ये सबक है जो कहता है कि मेरे गांव की हालत ख़राब है, मेरे शहर की हालत ख़राब है, मैं अकेला वहाँ पे क्या कर सकता हूँ। आप अकेले होकर वो किरदार अदा करें बुरे मुआशरे में जो रसूलुल्लाह ने अपनी जवानी में उस बुरे मुआशरे के अंदर किरदार अदा किया था। तो ऐसी बात नहीं है कि भलाई की कदरदानी नहीं है, कितना घिरा हुआ मुआशरा था। भलाई की कदरदानी ये थी कि जो शख्स अच्छे रास्ते पर था उसको तो उन्होंने आंखों पे बिठा लिया, सादिक और अमीन कह दिया। फिर वो अलग बात है कि दावत के बाद उनके जो बुतों के ऊपर चोट आती थी जिसकी वजह से दुश्मनी आई है, वो अलग बात है। लेकिन जब तक दावत शुरू नहीं की, नबी नहीं हुए, तब तक जो अपनी जो तबाई और फ़िक्री जो अखलाक थे वो लोगों के सामने रखे, तो इस बुरे मुआशरे ने भी रसूलुल्लाह को अपनी आँखों पर बिठा लिया था, सादिक और अमीन कहना शुरू कर दिया था। तारीख़ में नहीं मिलता कि इस नौजवान के अलावा किसी और को भी उन्होंने न सादिक और अमीन कहा हो, नहीं, सिर्फ़ इस ही नौजवान को इन्होंने इतनी इज़्ज़त दी है।
तो भलाई की कदरदानी हर मुआशरे में है। सिर्फ़ हमें भला बनने की ज़रूरत है, सिर्फ़ हमें अच्छा बनने की ज़रूरत है, सिर्फ़ हमें बदलने की ज़रूरत है। ये जो हम शिकवे शिकायत करते रहते हैं कि यार हम अच्छाई पर चले गए तो क्या हुआ, लोग तो सारे बुरी राह पर चल रहे हैं, अब हमें तो फिर लोग पूछेंगे नहीं। आप वो अपने अंदर दिल की सफाई करके दिखाओ लोगों को, फिर इंशाल्लाह ये लोग आपके कदमों में वो फूल निछावर करते हैं या कांटे बिछाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये वक्त गुजारा है, इन बुराइयों के बीच में हुजूर ने कैसा वक्त गुजारा है, अहादीस मुबारक की रोशनी में जो बुखारी शरीफ में हदीसें आई हैं या तिरमिज़ी में आई हैं, वो आपके सामने चंद हदीसें रखता हूँ। ये जो बुत परस्ती से परहेज़ वाली जो हदीस है, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है। हज़रत अली फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह से पूछा गया कि या रसूलल्लाह, आपने कभी शराब को मुँह लगाई है? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैंने कभी शराब को मुँह नहीं लगाई। और दूसरी मरतबा पूछा गया कि या रसूलल्लाह, आपने कभी बुत परस्ती की है? अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया कि मैं बुतों के करीब भी नहीं जाता था, इतनी नफ़रत थी बुतों के साथ। तो ये हज़रत अली की हदीस है। जब पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजरी कि किसी बुत के करीब भी नहीं गए, हालांकि पूरा मुआशरा झुका हुआ है उसके सामने, कभी तो दिल में आए ना मैं इसके सामने झुकूँ, नहीं। एक सहाबी हैं हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुज़ूर के ग़ुलाम हैं, वो कहते हैं कि मैं रसूल के साथ, नबी तो नहीं हुए थे उस जाहिलियत के दौर में, इस्लाम से पहले, मैं एक मरतबा ऐसे ही रसूल के साथ जा रहा हूँ, वहाँ पे बुत थे दो, इसाफ़ा और नाइला, दो बुत थे। लोग वहाँ से गुज़रते हुए क्या करते थे, उनको हाथ लगाते थे। तो कहता है कि मैं रसूल के साथ था, अभी वो रसूल नहीं बने, मैं उसके साथ था। मैंने भी कोशिश की कि उन बुतों को हाथ लगाऊं, क्योंकि दूसरे लोग लगाते हैं। तो मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो रसूल ने मेरा हाथ रोक लिया, तो मुझे कहा कि इनके करीब नहीं जाओ, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह, दूसरे लोग भी जा रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, बरकत मिलेगी, ये होगा वो होगा, तो मैं भी इनको हाथ लगा दूँ। तो दूसरी मरतबा जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो अल्लाह के रसूल सख्त गुस्सा हुए कि मैंने तुझे रोका नहीं था इनके करीब जाने से। फिर वो फरमाते हैं कि मैंने उस दिन से लेकर आज तक कभी उस बुतों के करीब नहीं गया हूँ, रसूलुल्लाह की डांट की वजह से। तो ख़ुद तो नहीं गए और दूसरों को भी नहीं जाने देते थे। और हत्ता कि जब आपको मैंने बताया भी था, शाम वाले वाक़े में जब गए वहाँ पे सामान बेचने के लिए, बीबी खदीजा का मुल्क शाम में, फ़लस्तीन में, जब वहाँ पे वो मार्केट लगाई है, सामान बेचा है, उस वक्त किसी बंदे ने आकर कहा कि आप कसम उठाओ कि ये चीज़ इतने की है। किसकी कसम उठाओ? लात और मनात की कसम उठाओ। उस वक्त रसूलुल्लाह जो उस शख्स पर गुस्सा हुए कि मैंने जिस चीज़ की कभी ज़िंदगी में कसम नहीं उठाई, आप उसकी कसम उठाने पर मुझे क्यों मजबूर करते हो? तो इतनी तो नफ़रत थी उस दौर में जब ये सारा मुआशरा बुतों के सामने गिरा हुआ था। लेकिन उनके साथ बिगाड़ी भी नहीं, लोग फिर भी इज़्ज़त कर रहे हैं। ये होता है एक नौजवान में अक्लमंदी, ये फ़हम व फरासत होती है कि उनके बुतों के साथ भी टक्कर लेनी है, बुतों के करीब भी नहीं जाना, लेकिन उन लोगों के साथ भी नहीं बिगाड़ना। ये इस रसूलुल्लाह ने क्या किया है, अपनी जवानी में इस बैलेंस को बरकरार रखा है। अच्छा, शराब के भी करीब नहीं गए, बुत के भी करीब नहीं गए। आगे फजूल मजालिस से परहेज़। देखें, मक्के में जितने भी घर होते थे, घर घर में शादियाँ होती थी। शादियों में रात से लेकर फजर तक किस्सा गोई होती थी। अरब में कहते हैं किस्सा गोई। किस्सा गोई का मतलब है ये जो कहानियाँ नहीं है रुस्तम की, बादशाह की, और जो जाहिली किस्म के लोग होते थे, बड़े बड़े सरदार, उनकी कहानियाँ पूरी रात चलती थी। जीअं पाण वटि पंहिंजा मुआशरती हुजनि था, नालो छा, उमर मारवी जा किस्सा, ससुई पुने जा किस्सा, फुला फुला, ये जो किस्से होते हैं, ये इस तरह के इश्किया किस्से सारी रात चलते थे। इसमें फजूलियात होती थी, शराब पिए जाता थे और नाच गाना होता था, ये होता था, वो होता था। लेकिन रसूलुल्लाह से पूछा गया, या रसूलुल्लाह, आपने अपनी पूरी जवानी में कभी इस किस्म की मजलिस में शरीक हुए हो? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं, मैं कभी भी शरीक नहीं हुआ। ये बुखारी की रिवायत में आपको बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ, 2 मरतबा मुझे ख्याल आया कि मैं इस किस्म की मजलिस में बैठूं, क्योंकि मेरी उम्र उस वक्त इतनी बड़ी नहीं थी। हम रोज़ाना बकरियां चराने जाते थे। एक दिन मैंने अपने दोस्त को कहा, जो मेरे साथ बकरियां चराता था, मैंने कहा, कल आपने मेरी बकरियां चरानी है, मैं कल फ़लाँ घर में शादी है, वहाँ पे जाऊँगा।
जैसे ही गया, शाम ढल चुकी थी, रात पूरी किस्सा गोई होनी थी। मैं उसके पास गया और अपनी बकरियां मेरे दोस्त को मैंने हवाले कर दी। रात को गया, जैसे ही वहाँ पे बैठा मेरे कान बंद हो गए और आँखों पे नींद तारी हो गई, और जब आँख खुली तो पता चला कि सूरज की जो शुआएँ हैं सुबह की वो मेरे मुँह पर पड़ी हैं। फिर मैं उठाऊँ, रात को क्या हुआ था, अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमाई। ठीक है, फिर मैंने कहा यार ये तो मज़ा ख़राब हो गया। फिर दूसरे दिन भी गया, फिर भी वही हाल आया। फिर मैंने समझ गया कि कोई कुदरत है, जो कोई ऐसी गैबी ताकत है जो मुझे इस मजलिस में शरीक होने से रोक रही है, मुझे नहीं जाना चाहिए इस मजलिस में। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुझे कभी ख्याल भी नहीं आया कि इस किस्म की मजलिस में भी शरीक हो जाऊँ। ये है नबूवत से पहले का दौर, इस तरह का गुज़र रहा है। और ये मुहद्दिसीन ने लिखा है, सीरत निगारों ने लिखा है कि नबी अपनी नबूवत से पहले नबी और रसूल तो नहीं होता, लेकिन कामिल वली ज़रूर होता है। नबी अपने नबूवत से पहले नबी और रसूल तो नहीं होता, लेकिन कामिल वली ज़रूर होता है। ठीक है, आगे चलें। ये एक हदीस का टुकड़ा है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। एक रात किस्सा गोई के मजलिस में जाने का इरादा हुआ, अल्लाह ने नींद तारी कर दी। दूसरी शब फिर यही सूरत पेश आई, उसके बाद कभी इरादा ही पैदा नहीं हुआ। ये हदीस लंबी है, उसका टुकड़ा मैंने आपके सामने रखा है। चौथी, औरियानियत से परहेज़, यानी नंगापन से परहेज़ कितनी थी, अपने अंदर का पर्दे का कितना बड़ा ख्याल था। अरब लोग जुब्बा पहनते थे, बड़ा, सर से लेकर पाँव तक बड़ा जुब्बा होता था, और उसके नीचे तहबंद भी बांधते थे, जैसे कि पाँचों गोड या शलवार चौं, उसके नीचे वो बांधते थे। लेकिन जब काबे की तामीर हो रही थी, ये काबे की जब तामीर हो रही थी, उस वक्त रसूलुल्लाह भी पत्थर उठा के काबे की तामीर में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन बार बार पत्थर उठाने की वजह से ये कुल्हों में दर्द होना शुरू हुआ, ये कंधों में दर्द होना शुरू हुआ। तो हज़रत अब्बास हैं इनके चचे, रसूलुल्लाह के चचा, इन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह कि आप क्या करें, ये जो नीचे का तहबंद है ये उतार कर यहाँ पे रख दें, ये कपड़े का सहारा हो जाएगा, ये जगह नरम हो जाएगी, फिर आप इसके ऊपर ईंटें रखें, फिर बिला कर रख कर आगे जाएँ। तो जैसे ही फरमाते हैं कि क्योंकि उसमें बंदा नंगा नहीं होता, क्योंकि ऊपर जुब्बा होता है, फिर भी नीचे से वो उतार दी रसूलुल्लाह ने और कंधे पे रख दी। उसी वक्त बेहोश हो गए। और फिर फरमाया कि जब मैं होश में आया, उस वक्त कोई कहने वाली ताकत मुझे कह रही थी कि अपना तहबंद फिर से बांध लो। ठीक है, ऊपर से कपड़ा है, फिर भी आप नीचे से क्या कर दें, तहबंद बांध लें। और आम तौर पर लोग इस तरह के कामों में तहबंद उतार लेते थे, लेकिन रसूलुल्लाह की हिफाजत अल्लाह ताला ने इस तरह भी की है। गैरुल्लाह की नज़र खाने से परहेज़, आखिरी हदीस है में 6 कि जब ये खाना आता था रसूलुल्लाह के सामने उस दौर में गोश्त का, उस वक्त रसूलुल्लाह पूछते थे कि ये गोश्त अल्लाह के नाम पे आपने ज़बह किया है या ये बुतों के नाम पर, ये जो चढ़ावे चढ़ाते हैं आस्तानों के, उनके नाम पर आपने, लात मनात और इस तरह की दरगाहों के नाम पर तो कोई आपने ज़बह तो नहीं किया है। जो कहते थे कि हमने ज़बह किया है लात के लिए या मनात के लिए, तो रसूलुल्लाह नहीं खाते थे। रसूलुल्लाह के एक साथी थे आमर इब्न नुफ़ैल, ज़ैद इब्न आमर इब्न नुफ़ैल, ये भी इस दौर में वफ़ात पा गए, लेकिन ये भी थे तो बुत परस्ती से बेजार थे और बिल्कुल आयन शरीयत के मुताबिक काम करते थे। ये भी नज़र व न्याज नहीं खाते थे और कहते थे कि जिस अल्लाह ने बकरी बनाई है, जिस अल्लाह ने बकरी के लिए घास बनाया है, तो कुर्बान भी तो उसी के नाम पर करो, बुतों के नाम पर क्यों कुर्बान करते हो। तो उम्दा किरदार क्या थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 नंबर पर आ जाएं, मेहमान नवाजी, सिला रहमी, बेसहारा और मुश्किलात में घिरे लोगों की मदद करना। ठीक है, ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार और अखलाक नबूवत से पहले। अब हम कल इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा के अंदर कैसा वक्त गुजारा है और पहली वही नाजिल होने के साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज नबूवत से कैसे सरफराज किया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्र कुल्लु व लकल मन्नु कुल्लु व लकल खल्क़ु कुल्लु बियदिकल खैरु कुल्लु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लु। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि।